हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैंने पी ये लेमन टी, उसके बाद मैंने खाया ब्रेड ऑमलेट और 8:15 बजे तक मैं लाइब्रेरी के लिए चल दी थी। धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरे पास अभी कुछ था नहीं, टोपी और सनग्लासेस टाइप्स, तो इसलिए मैंने बस ये दुपट्टा रखा और लाइब्रेरी के लिए चल दिए। लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गया था और सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करूँगी। मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसके टोटल 8 लेक्चर्स थे, जिसमें से 7 लेक्चर्स मैंने कर रखे थे। पर ये 8वां लेक्चर करने में मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि इसमें जो टॉपिक था वो मैंने पहले पढ़ रखा था जब मैं 11th क्लास में थी और मुझे सबसे बकवास लगा था, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा बोरिंग लगा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। हालांकि दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे टेस्ट में और आई होप एग्ज़ाम में भी नहीं आते होंगे, फाइनल एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने PYQ तो सॉल्व किया नहीं है अभी। पर फिर भी मैंने सबसे पहले ये किया और देखो कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे, मैं पसीने पसीने हो गई थी क्योंकि जो AC है वो सबसे उस कॉर्नर में था और मैं 8 सीट छोड़ के फिर यहाँ बैठी हुई थी। तो इसके कारण मैंने सीट चेंज भी कर ली थी अपनी में। एक दीदी थी जो साइड में बैठी हुई थी, जो आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, यही 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 दीदी साइड में। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाला जो सीट है, उन्होंने बताया कि इस पे बैठ जाओ, अभी तो कोई है नहीं, कोई आएगा तो देखा जाएगा। फिर मैं उस सीट पे बैठ गई और यहाँ पे फिर से सेटअप करने के बाद मैं अपना पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर दी थी। तो ये देखो मुझे टोटल 1.5 घंटे लगे, पर फाइनली ये जो टास्क मैं इतने दिन से टाल रही थी वो मैंने कंप्लीट किया। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, मतलब जो सबसे टफ टास्क है उसे दिन के शुरुआत में करके निपटा दो, तो वैसा ही कुछ। उसके बाद ये वाले चैप्टर में काफ़ी दिन का गैप हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकी 7 लेक्चर को रिवाइज़ कर लूँ नोट से अपने। हालांकि सारा तो नहीं हो पाया, मैंने बस 2 लेक्चर रिवाइज़ किए। तो पहले तो मैं ये जो नीचे वाइट कलर का है इस पर लिख लिख के कर रही थी, पर जब मैं इसे पेपर से मिटा रही थी तो उस पर मार्क रह जा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से अपने टैब पे ही लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि वैसे भी जब से मैंने टैब ख़रीदा है तो मैंने ये सैमसंग नोट्स फ़ीचर का बहुत कम यूज़ किया है। मतलब 12th के बोर्ड्स के टाइम में किया था, फ़ेब में, उसके बाद तो मुझे नहीं याद कि कब किया। तो यहाँ पे मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी कुछ कुछ चीज़, क्योंकि ऐसे हाथ भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है और पढ़ भी रहे होते हैं तो बहुत सारा ऑर्गन साथ में काम करता है, तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ऐसा मुझे लगता है और मेरे साथ होता भी है। तो फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद मैंने बंद कर दिया और यहाँ मैं अपना बुक मार्क शो ऑफ करूँगी। हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से मुझे फिर से एक और सीट चेंज करना पड़ा था और ये बॉयज़ वाला सेक्शन था जहाँ मुझे नहीं बैठने का मन था। पर जहाँ मैं बैठी थी वहाँ जिसका सीट था वो आ गई थी और एक्चुअली मुझे अभी सीट अलॉट नहीं हुई है क्योंकि सारे सीट फिल्ड हैं वो गर्ल्स वाले में, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे वहीं सीट मिले, जिसके कारण कि उन्होंने बोला 1-2 दिन वेट करने के लिए। तो अभी तो मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी फ़िज़िक्स और फ़िज़िक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा। तो मैं जब जब पढ़ती हूँ तब मैं ये फ़ास्ट फॉरवर्ड बनाती हूँ और आपको वीडियो में ये देखने के लिए मिलता है, पर ऐसा मतलब नहीं है कि मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ। मैं बीच में 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का ब्रेक लेते रहती हूँ, जिसमें मैं कुछ भी कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ या फिर थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन भी स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्योंकि इतने जल्दी तो आदत जाने वाली है नहीं। और हम लोग जब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हाँ, यहाँ मैं आपको अपना न्यू वॉलपेपर दिखा रही हूँ। तो जब हम लोग इन और नाश्ते के साथ साथ मैं यहाँ पे एक बुक भी रीड कर रही थी। और जब हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सभी एरियाज़ पे साथ में फ़ोकस करने लगते हैं और उसके बाद हम बर्नआउट हो जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करना चाहती हूँ सब कुछ। और फिर यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी 2:15 तक, और देखो स्काई कितना सुंदर लग रहा है। मेरा दिल टूट गया था जब मुझे पता चला था कि ये स्टीम और वाटर वेपर्स का बना होता है, क्योंकि मुझे भी विश्वास था खुद पे यार कि मैं ऐसा कुछ तो डिवाइस बना लूँगी कि मैं क्लाउड्स पे जा सकूँ। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल खाया और फिर ये लंच खाया, उसके बाद घर आ गई। फिर नहाने के बाद और सो जाने के बाद फिर से 5:15 में निकली लाइब्रेरी के लिए। और फिर लाइब्रेरी टिपिकल गर्ल थिंग। और फिर लाइब्रेरी जाके मैंने कैमरा ऑन किया, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम लुकिंग गुड एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ व्हेन आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल। सो उसके बाद फिर से मैंने फ़िज़िक्स में जो लेक्चर अटेंड किया था उसका जो कुछ कुछ बाकी था वो मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने नोट्स पे रिवाइज़ कर लिए। उसके बाद मैं मैथ्स का लेक्चर लेने लग गई थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, और ये टेस्ट में आ रहा है। मेरा टेस्ट इसी संडे को है, मतलब 21 को। हालांकि मैं बहुत सारा जो चैप्टर है वो बाकी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया है फिर।
पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है मतलब 7 दिन बाद उसमें हम सब कुछ पढ़ के जाएं, क्योंकि अब तो पढ़ना शुरू कर ही दिया। और बगल वाली दीदी इतनी स्वीट थी, ये दूसरी दीदी है, उन्होंने देखा कि मैं अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी इसको, तो उन्होंने अपने डस्टर का हाफ़ पार्ट करके मुझे दे दिया। और यहाँ मैं खा रही हूँ एप्पल, और एप्पल खाते खाते मैंने फिर से नोट्स रिवाइज़ किए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं जनरली खाते खाते फ़ोन देखने लगती हूँ, बट एज़ इट वॉज़ एप्पल सो मुझे लगा एप्पल हेल्दी तो क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव ही कर ले। फिर घर पे आके मैंने भूजा खाया और फिर डिनर किया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्किन केयर, नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट हाँ मम्मी ने मुझे बोला है कि करना ही। मतलब आपने अगर विवाह मूवी देखा होगा ना, तो उसमें सब जो छोटी को जैसे ट्रीट करते हैं, मुंह पे बेसन लगाओ, हल्दी लगाओ, ये करो वो करो, मेरे मम्मी पापा भी ऐसा ही करते हैं, मतलब इन अ गुड वे, क्योंकि मेरी दीदी की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे से। फिर मैं दांत में दर्द, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया एंड कॉल्ड इट अ डे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।